हेलो व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करना हमारे लिए मोटिवेशन है ताकि हम अच्छे से अच्छा वीडियो आप तक लेकर आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं आपको बताऊंगी कि फ्रैक्शन क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फ्रैक्शन। देखिए, फ्रैक्शन हमेशा हमारे पास P/Q की फॉर्म में होती है। इसे हम कुछ भी लिख सकते हैं और A/B भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर A जो है वो न्यूमरेटर होता है और जो B है वो डिनोमिनेटर है। इसे हम हिंदी में अंश हर बोल देते हैं। तो फ्रैक्शन क्या है, इसे हिंदी में बोलते हैं भिन्न। मतलब फ्रैक्शन क्या है, ये हमेशा A/B की फॉर्म में होती है। इसमें A जो है वो न्यूमरेटर है और B को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। और जो B है, जब Q है, वो कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए ज़ीरो के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ज़ीरो से हम किसी भी नंबर को चाहे मल्टीप्लाई करें, कोई भी नंबर है चाहे उसे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो ज़ीरो बन जाता है। तो अगर हम लिखें 3/0 तो वो ज़ीरो के इक्वल आएगा। ज़ीरो जो है वो फ्रैक्शन नहीं है। मैं बता देती हूँ कि जो न्यूमरेटर है वो टॉप पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा है। फ्रैक्शन का। और जो डिनोमिनेटर होता है is the bottom part, the bottom number in the fraction. तो फ्रैक्शन क्या होती है? जब हम किसी नंबर को, जब किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में, तो हर एक हिस्सा जो होता है वो फ्रैक्शन होता है। If a number or a thing is divided into equal parts, then each part will be the fraction of whole. Means fraction is a part of whole. For example, अगर आपके पास कोई चीज़ है, सपोज चपाती, पिज़्ज़ा या कुछ भी, वाटरमेलन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपने उसके 8 पार्ट कर दिए। उसमें से एक हिस्सा जो है वो आपने उठा लिया। तो ये एक हिस्सा पूरे का कितना है? टोटल कितने पार्ट किए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1/8, 1/8 ये क्या हुई? इस पूरे हिस्से की फ्रैक्शन। जो हिस्सा आपने लिया, निकाला, उसकी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है असल में? ये डिवाइड मीन्स 1 को 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं, हम एक हिस्सा उसमें से ले रहे हैं। और जब आप अपने लिए हुए हिस्से को, बाकी बचे हुए हिस्से, सपोज जो आपने लिया 1/8
और जो बाकी बचा 7/8, इन दोनों को प्लस करेंगे ना तो 8/8 आएगा, मीन्स 1। पूरा, वो पूरी चीज़ जिसके आपने हिस्से किए हैं। आगे देखिए, फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन के थ्रू भी शो कर सकते हैं। फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन। क्या फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है? बिल्कुल दिखाया जा सकता है। फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। फ्रैक्शन को आप नंबर लाइन पर बिल्कुल उसी तरह से दिखा सकते हो जैसे कि आप एक होल नंबर को, जैसे 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स को दिखाते हो, वैसे ही आप फ्रैक्शन को भी नंबर लाइन पर शो कर सकते हो। सपोज आपने एक लाइन के 0 से लेके 1 तक को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके 4 पार्ट ही बने ना, एक ये 0 से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर इन डॉट्स को आप हटा दो तो ये डॉट जो है वो 0 और 1 को डिवाइड कर रहा है आधी आधी लाइन में। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लाइन है, तो ये डॉट जो है पूरी लाइन को हाफ में डिवाइड कर रहा है। अब ये जो डॉट है, ये डॉट, अब ये दोनों डॉट भूल जाइए आप। ये डॉट देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लाइन का कितना हिस्सा है? सिर्फ 1, एक हिस्सा है। तो टोटल कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया लाइन को? 1 2 3 4, तो टोटल 4। मतलब ये हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 1/4 है। अब इन दोनों को भूल जाइए, ज़रा इसको भूल जाइए। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर 0 से लेकर यहाँ तक, ये कितने हिस्से हुए? 1 2 3, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक 1 2 और 3, तो ये 3। और टोटल कितने पार्ट किए हमने? 4, तो ये 3/4 आ गया। तो इस तरह से आप कितने भी बड़े नंबर को आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, उसको नंबर लाइन पर दिखाना हो, आप दिखा सकते हो। आगे हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है, कितनी तरह की फ्रैक्शन होती है। वैसे तो आपके लिए 3 मेन फ्रैक्शंस हैं, उसी से बाकी की फ्रैक्शंस बनी हैं। 3 को तो बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है आपने। पहली आ जाती है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम उचित भिन्न कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो हमारे पास न्यूमरेटर है इज स्मॉलर, छोटा होता है, देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, तो वो क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे 2/3, 1/5, 6/8 एक्सेट्रा। ऐसे कितने भी, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, तो वो क्या होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर आ जाता है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा है। मीन्स यहाँ पर आपका न्यूमरेटर क्या होगा? न्यूमरेटर बड़ा होगा, लार्जर देन डिनोमिनेटर।
डिनोमिनेटर, जैसे कि 4/3, 7/5 और सो ऑन, कुछ भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर आ जाता है हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो मैं बता दूँ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन है होल और पार्ट का, जैसे कि 7/3 और 4/3, ये तो हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा 2 1/3, 3 2/4, कुछ भी ले सकते हो आप। इसकी जगह आप ले लीजिए 5 1/6। तो ये क्या आती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें होल और होल का कुछ हिस्सा, मतलब पार्ट, मतलब फ्रैक्शन, ये दोनों को मिलाकर मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती है। फिर हमारे पास आ जाती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है? जब दो फ्रैक्शंस, हमारे पास 2 फ्रैक्शंस है, सपोज 1/2, 2/4, जहाँ कोई और भी ले लेते हैं 3/6। ये सभी जो है वो किसी चीज़ के सेम पोर्शन को शो करती है। सपोज आपके पास पिज़्ज़ा है, आपने उसके 2 पीस किए, तो आपको उसका हाफ पार्ट मिल रहा है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपने पिज़्ज़ा लिया, उसके 4 पीसेस किए, लेकिन आपने उसमें से 2 पार्ट ले लिए, तब भी तो आपको आधा हिस्सा मिल रहा है ना उसका। इसी तरह से आपने पिज़्ज़ा के कितने पीसेस कर दिए? 6 पीसेस कर दिए, है ना, और उसमें से 3 पीसेस जो हैं वो ले लिए, तब भी वो पिज़्ज़ा के हाफ पार्ट को शो कर रहा है। कहने का मतलब, अगर इसको मैं इस तरीके से भी समझ सकते हो, ये इजी वे है, जहाँ फिर हम इस 2 को अगर 2 और 4 को 2 के टेबल से काट दे तो ये 1/2 ही तो हुआ, 1/2 के इक्वल ही तो हुआ। ये 3 के टेबल पर 1 और 2, तो ये 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 ही तो आ गया। लाइक फ्रैक्शंस, जहाँ पर मैं सीधा ही बता रही हूँ सेम डिनोमिनेटर हो, जैसे कि 1/12, 3/12 और 7/12। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो 12 12 12 है, तो ये क्या हुई? लाइक फ्रैक्शंस। यहाँ पर इसका फ़ायदा क्या होता है? इसमें आप अगर इनका कंपैरिजन करें कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो आप आसानी से कंपैरिजन कर सकते हो कि 1/12 छोटा है 3/12 से, और ये दोनों छोटे हैं 7/12 से। इनका कंपैरिजन करना इजी होता है। फिर आ जाता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होगा? ये इसके उल्टा होगा कि इसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर होंगे। डिनोमिनेटर
सेम नहीं होंगे। जैसे कि 1/5, 5/8, 9/12, तो ये सेम नहीं है। अगर हमने इसका जो कंपैरिजन करना हो कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, उसके लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ता है। और लास्ट में एक और टाइप की फ्रैक्शन भी है, यूनिट फ्रैक्शन। ये आगे आपके काम आती हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हम इनको सिर्फ समझ रहे हैं, अगर इनका पता हो तो क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर 1 होता है हमेशा। 1/2, 1/3, 1/7, 1/12, सो कुछ भी हो सकते हैं एक्सेट्रा। तो ये थी आपके पास फ्रैक्शन और फ्रैक्शन की टाइप्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।